चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम मोदी बोले 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं, एक घर दो कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। अगले 1 महीने तक महंगा बिकेगा टमाटर, बारिश के कारण फसल को नुकसान। केरल में 113 तो एमपी गुजरात में 100 रुपए किलो दाम। राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। सीएम गहलोत बोले पहले फेज में 40 लाख मोबाइल देंगे, 3 साल फ्री मिलेगा इंटरनेट। लोकसभा चुनाव 2024, शिमला समझौते से पहले विपक्ष को मिल गया जीत का फॉर्मूला। 400 सीटों पर होगा एक ही उम्मीदवार। अब दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी बिहार में बनेंगे टीचर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ा देश का मान सम्मान, दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बेरोजगारी के खिलाफ 25 से ज्यादा संगठन करेंगे जंतर मंतर कूच, एक वोट एक रोजगार आंदोलन की मुहिम होगी शुरू। ममता बनर्जी का बड़ा दावा, केंद्र में और 6 माह चलेगी भाजपा सरकार, फरवरी मार्च 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल घोषित है। टीम इंडिया का पाकिस्तान से महामुकाबला 15 अक्टूबर को। 7 साल बाद भारत आएगी पाकिस्तानी टीम। मणिपुर राज्य सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा काम नहीं वेतन नहीं नियम। तेलंगाना चुनाव से पहले केसीआर को बड़ा झटका, बीआरएस के 35 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जल थल और नभ तीनों ओर से सुरक्षित होगा राम मंदिर, सुरक्षा प्लान पर खर्च होंगे 38 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने देश को दी 5 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, मध्य प्रदेश के भोपाल से दिखाई हरी झंडी। एयरपोर्ट पर भीड़ से मिलेगी निजात, अब आप 7 से 10 मिनट में होंगे बोर्डिंग गेट पर, लागू हुई यह व्यवस्था। धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदि पुरुष के मेकर्स और सेंसर बोर्ड को लगाई फटकार। यूसीसी पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा, पीएम मोदी के बयान पर भड़का विपक्ष, ओवैसी केसी त्यागी हुए हमलावर। देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का होगा शुभारंभ, रोगियों की निःशुल्क होगी जांच। शिमला में खड़गे के सामने विपक्षी दलों की संख्या बढ़ाने की चुनौती, 14 दलों के साथ आने के आसार। अब बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, सरकारी बंगले के रिनोवेशन का होगा ऑडिट, सीएजी करेगी जांच। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों में 11 विदेशी आतंकी मारे गए, सेना का खास ऑपरेशन, भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद। देश के 10 लाख बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े पीएम मोदी, कहा बूथ स्तर पर सेवा ही लोगों का दिल जीतने का साधन। महाराष्ट्र पहुंचे केसीआर को संजय राउत की चुनौती, कहा ऐसे ही नाटक करेंगे तो तेलंगाना भी खो देंगे। 6 एरो ब्रिज वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट बनेगा प्रयागराज, महाकुंभ से पहले 125 करोड़ की लागत से होगा पुनर्विकास। हरियाणा के राजकीय विद्यालय में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की अब हर महीने प्रयोगशाला में जांच, खाने की गुणवत्ता खराब मिली तो होगी कार्रवाई। पंजाब में आतंकी हमले की फिराक में आईएसआई खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, सीमा पर बढ़ी सुरक्षा। यूपी को जल्द ही मिलेगा 20 नए अस्पतालों का तोहफा, 50 से 300 होंगे बेड, मिलेगी यह सुविधाएं। हिमाचल में भूस्खलन से 103 करोड़ का नुकसान, 21 मकान और 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त, 301 सड़कें पूरी तरह से बंद। 12 वर्ष बाद पंचायत चुनाव प्रचार में उतरी ममता बनर्जी, अधीर रंजन बोले कमजोर पड़ी तृणमूल। 5 साल में आ सकती है कैंसर से बचाव की वैक्सीन, ट्यूमर को छोटा करने में होगी कारगर। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति को बढ़ाया आगे। केजरीवाल बोले दिल्ली में जंगल राज हो गया है, हमें सौंप दे कानून व्यवस्था, हम बना देंगे सबसे सुरक्षित शहर। शरद पवार की दलबदली रणनीति तो शिंदे पर क्यों लगा रहे हैं विश्वासघात का आरोप, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होंगे चुनाव, एस जयशंकर समेत इन नेताओं का कार्यकाल हो रहा समाप्त। केंद्र ने लिया बड़ा फैसला, अब अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, सरकार नीलामी के जरिए मार्केट में बेचेगी अरहर की दाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, सदन में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बढ़ेगी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें, खुद को बताया था हनुमान, 1 अगस्त को होगी सुनवाई। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ आप ने खोला मोर्चा, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में बिकी सबसे ज्यादा ईवी तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र नंबर 1, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा। 9 साल में भारत का रोड नेटवर्क 59% बढ़ा, गडकरी बोले इंडिया का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर। खड़गे और राहुल ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, चुनावी रणनीति बनाने पर हुई चर्चा।
पहले पीएम मोदी, बाइडेन के बयान से लगी मिर्ची, अब यूएस ने पाक के जख्मों पर छिड़का नमक, चिताया आतंकी गुटों का सफाया करो। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए आरोप, बोले बड़े पैमाने पर हो रहे घोटाले। मोदी बोले वोट बैंक की राजनीति ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया, यूसीसी पर भ्रमित न हो मुसलमान। यूएस से डील के बाद भारत जेट इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, तेजस में अब मेक इन इंडिया इंजन होंगे, राजनाथ सिंह। महबूबा मुफ्ती का सेना पर गंभीर आरोप, कहा मस्जिद में मुसलमानों से जबरन जय श्री राम बुलवाया। केंद्र ने 16 राज्यों को दिया 56,415 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन, सबसे ज्यादा पैसा बिहार और मध्य प्रदेश राज्य को मिला। वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा, कोई भी देश भारत की तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता, सीएम योगी। झारखंड कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी, निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा तय करने के लिए होगा ट्रिपल टेस्ट। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बाद हुआ विवाद, सीएम के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे। सीएम ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, पीठ और पैर में लगी चोट। पंजाब रोडवेज का चक्का जाम, सड़कों से नदारद रही बसें, यात्री परेशान, हड़ताल पर गए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। बिना जीरे के छौंक वाले दाल खाने को रहे तैयार, कीमतों में तूफानी तेजी, ड्राई फ्रूट के बराबर हुआ भाव। एलएसी के पास मुश्किलों में फंस गया चीन, लगा रहा सोलर हाइड्रो प्लांट, भारतीय सेना भी जवाब देने को तैयार। गौ हत्या और धर्मांतरण के आरोपियों को मिलेगी जल्द ही सजा, यूपी पुलिस का नया ऑपरेशन। पंजाब में नशा छुड़ाओ केंद्रों पर सरकार की पैनी नजर, कसेगा शिकंजा, प्रतिबंधित गोलियों के दुरुपयोग को रोकने की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश में पोस्टर्स घोटाला, क्यूआर कोड स्कैन करने पर नहीं दिख रहा डेटा, लोग बोले कांग्रेस बनवा रही अपना मजाक। भारतीयों के लिए खुशखबरी, दिवाली पर न्यूयॉर्क के स्कूलों में रहेगी छुट्टी, मेयर ने की घोषणा। फोन हैंग होने की टेंशन होगी खत्म, 24 GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन 5 जुलाई को हो रहा लॉन्च। हिमाचल में वाहनों को चुकाना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र शुल्क, 20 और 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी देना होगा। उत्तराखंड कांवड़ यात्रा में मचाया हुड़दंग तो ड्रोन बजाएंगे हूटर, भीड़ में भी हो जाएगी व्यक्ति विशेष की पहचान। मौसम अपडेट, उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश, हिमाचल में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम मोदी बोले 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं, एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है, इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा गया है कि इन सभी दलों के घोटालों को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। प्रधानमंत्री भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आए थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहाँ सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने लिया बड़ा फैसला, अरहर की दाल की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, सरकारी नीलामी के जरिए मार्केट में बेचेगी अरहर की दाल। जी हाँ, दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गेहूं की तरह अब दाल भी बफर स्टॉक से बेचेगी। सरकार को उम्मीद है कि मार्केट में अरहर दाल की आवक बढ़ने से कीमतों में कुछ हद तक कमी आ सकती है। अभी दिल्ली में अरहर दाल बहुत ही महंगी हो गई है, लोगों को 1 किलो अरहर दाल के लिए 160 से 170 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नीलामी के जरिए मार्केट में अरहर की दाल बेचेगी। इसके लिए खाद्य मंत्रालय ने नेफेड और एनसीसीएफ को आदेश दे दिया है। फेड और एनसीसीएफ ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से मिल मालिकों को दाल बेचेंगे ताकि मार्केट में अरहर दाल का स्टॉक बढ़ाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारी के खिलाफ 25 से ज्यादा संगठन करेंगे जंतर मंतर कूच, एक वोट एक रोजगार आंदोलन की मुहिम होगी शुरू। जी हाँ, देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए 25 से ज्यादा संगठनों ने 9 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी दिन केंद्र सरकार का बेरोजगारी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उस पर ठोस नीति बनवाने के लिए एक वोट एक रोजगार आंदोलन की मुहिम शुरू की जाएगी। हाल ही में इसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 25 जून को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित ND तिवारी भवन में एक बैठक हुई थी। इसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी
गारंटी, समान काम के लिए समान वेतन की मांग के साथ 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन की भी मांग पर चर्चा की गई। बैठक में कई युवा एवं नागरिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने शिरकत की। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो जल, थल और नभ तीनों की ओर से सुरक्षित होगा राम मंदिर। सुरक्षा प्लान पर खर्च होंगे 38 करोड़ रुपए। जी हां, रामलला के मंदिर की सुरक्षा प्लान पर लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धनराशि स्वीकृत हो गई है और निर्माण की जिम्मेदारी यूपी निर्माण निगम को सौंपी गई है। इसमें जल, थल और नभ तीनों की ओर से सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। नवंबर तक मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता किए जाने की डेडलाइन तय की गई है। प्लान के पहले चरण पर काम जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। लोकार्पण के पहले राम मंदिर की सुरक्षा पुख्ता दिखेगी। लोकार्पण 15 जनवरी 2024 के बाद संभावित है और उसके बाद रामलला के मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ खासी बढ़ जाएगी। प्रशासन लोकार्पण के पहले श्री राम मंदिर और आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मंदिर को हवाई हमले से महफूज रखने सहित सरयू नदी और जमीन सुरक्षा का खाका खींचा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो हिमाचल में वाहनों को चुकाना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र शुल्क। 20 और 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी देना होगा। जी, हिमाचल में वाहन मालिकों को अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना महंगा रहेगा। नियम में किए गए संशोधन के अनुसार हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र की दरों को बढ़ाया जाएगा। इस समय जहां 6 महीने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्राधिकृत एजेंसी 60 रुपए में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाती है, तो वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले 2 और 3 पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 रुपए में इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले 4 पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।